हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक सेठ साहब आ गए और नजराना देना चाहते, क्योंकि जिस बंदे के पास पैसे होते हैं और दीन से दूरी होती है उसको और तो कोई हरबा मिलता नहीं, वो अहले इल्म को अपने पैसों से खरीदना चाहते हैं। और आज सौदागरी ज़माने में आप देख रहे हैं कि वो जो साबका हमारे वज़ीर आज़म थे उनकी चौखट पर भी कुछ उलमा पहुँचे हुए थे और ये मुलाकातें चलती रहती, हर ज़माने में, हर दौर में, हर तबके के अंदर कुछ काली भेड़ें होती है। यार एक आलिम का क्या दुख बनता है कि किसी बादशाह की दहलीज पर चढ़ा जाए। एक आलिम का एक मेयार होता है, चाहे सारी दुनिया का बादशाह है, तेरे पास वो इल्म है जो रब का इल्म, तेरे पास कुरान की तालीम है, तो उससे बड़ा बादशाह कौन हो सकता है। तू बादशाहों के दर पर भीख मांगता रहे। और फिर ये एक इनका हरबा होता है। सेठ साहब आ गए, 2 थैलियां फेंच की पैसों की, कहने लगे कि ये आपकी खिदमत है। आपने फरमाया हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, ये दुनिया का माल ये तुम्हारे लिए ही है, ले जाओ ये इसको। कहने लगा हुजूर कबूल फरमाए। आपने फरमाया ले जाओ इससे, मैं कह रहा हूँ। उसने बार बार इसरार किया, तो आपने फरमाया कि जब तक राज नहीं खोलूंगा उस वक्त तक उठेगा नहीं तू यहां से। आपने वो दोनों थैलियां पकड़ी और उसको उनको ऐसे निचोड़ा, उनमें से खून टपकना शुरू हो गया। आपने फरमाया गरीबों का खून निचोड़ के मुझे नजराने देने आ गया, लेकिन दफा हो जाए यहां से, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के दरबार में माफी मांगो, जालिमा तुम पैसों से हमें खरीदना चाहते हो, ये दुनिया की दौलतें हमने ठोकर पर रखी हुई है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जो बादशाह ने नजराना भेजा, आपने मना किया उसको, लेकिन जो खादिम लेके आया तो उसने बार बार इसरार किया। हुजूर उसने कहा है कि आप ले लें। आपने वो पैसे ले लिए, मुसल्ले के नीचे रख लिए, फिर आ गया अगले महीने, फिर रख लिए, फिर आ गया, फिर रख लिए, पैसे इकट्ठे करते रहे। फिर एक वक्त आया, चूंकि ये अहले नजर लोग होते हैं, इनको पता होता है कि इनकी खलमस्तियाँ क्या है। आज जो बादशाहों के दर पर भीख मांगते फिर रहे हैं, ये सिर्फ उससे सलाम लेके नहीं आए, अपनी जबान दे के आए। हमारी जबान तुम्हारे खिलाफ नहीं खुलेगी। एक हाकिम चाहे जुल्म करता रहे, आलिम की ये ड्यूटी है, फरमाया कि उस कलम के साथ उसके खिलाफ जिहाद करो, और जो जालिम के खिलाफ ना बोले, फरमाया कि जहां कल जहन्नम के जिस गड्ढे के अंदर वो जालिम होगा उसकी हिमायत करने वाला भी वही होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से वो हाकिम ने फिर जो चंद माह गुजरे, कहने लगा कि मेरा मशवरा ये है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, क्योंकि आप मदीना शरीफ में रहते थे और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी मदीना शरीफ में ही गुजारी। इमाम मालिक से कहने लगा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ और वहाँ पर तबलीग करो। आपने फरमाया मैं नहीं जाना चाहता, मैं दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अगरचे बगदाद की बड़ी शानी है, लेकिन मदीना से बढ़कर तो नहीं है। वो जब हाकिम सामने आ गया और अपनी हुकूमत का रौब दिखाने लगा, तो आपने मुसल्ला उठा के वो साली अशरफियाँ निकाल के उसके मुंह पर मारी। आपने फरमाया पैसों के जोर पर आलिम को खरीदना चाहता है, हम इन पैसों को अपने पाँव की ठोकर पर रखते हैं। लिहाजा ये मेयार एक होना चाहिए, एक अहले इल्म लोगों का और पीराने तरीकत का। पीर अगर पैदल भी चलता रहे, अल्लाह के दरबार में मकबूल हो तो उसके कदम चूमो। जरूरी नहीं कि पीर के नीचे पराठो हो तो पीर पहुंचा हुआ होता है। आज तो मेयार भी अजीब बन गया। हमारे पीर साहब जी पर सारियाँ पढ़ाइयाँ नमाजा, हमारे पीर साहब की जो बड़ी बड़ी गड्डी है, हमारे पीर साहब के घुटनों के साथ औरतें बैठी रहती हैं। ये कैसा मेयार है? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से पारसा कौन सी औरत हो सकती है? ये वो बड़ी पाक नजर है उनकी पीर साहब की। जब उनको हजरत उमर बिन खत्ताब की तदफीन हुई नबी सलाम के दरबार में और कब्र अनवर के साथ कब्र अनवर बनी उनकी, तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि उमर बिन खत्ताब उनके लिए गैर महरम थे। किसकी पाक नजर है उमर बिन खत्ताब से? और कौन बड़ा पीर हो सकता है उमर बिन खत्ताब से, जिनके बारे में नबी सलाम ने फरमाया मेरे बाद को नबी होता तो वो उमर होता। जब उनसे पर्दा करना गैर महरम को जरूरी है, तो ये पीर साहब कहां पहुंचे हुए? पढ़ो गौसे आजम को,